आज एक बड़े टेक प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए आमतौर पर विशाल कॉरपोरेट परिसरों और हजारों इंजीनियरों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मेटा में 60,000 से अधिक लोग काम करते हैं। यह एनिमेटेड आरेख उस मानक उद्योग समूह की तुलना टेलीग्राम के पीछे की इंजीनियरिंग टीम से करता है। बिंदुओं का वह विशाल समूह सिमटकर केवल 30 लोगों तक रह जाता है। वे 30 लोग लगभग 1 अरब सक्रिय उपयोगकर्ताओं वाले प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करते हैं। वे सालाना 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का राजस्व उत्पन्न करते हैं, 30 अरब डॉलर का मूल्यांकन रखते हैं और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने बाहरी वेंचर कैपिटल से $0 जुटाए हैं। इतनी तेजी से विस्तार करने के लिए आमतौर पर निवेश के दौर और बढ़ते कर्ज की जरूरत होती है। टेलीग्राम में पूरी वेंचर कैपिटल प्रणाली को ही दरकिनार कर दिया। यह कार्यक्षमता एक उत्तरजीविता तंत्र है। कोड की हर पंक्ति को एक ऐसे अभेद्य डिजिटल गढ़ के रूप में बनाया गया था जिसे सत्तावादी शासन के साथ हिंसक टकराव के दौरान तैयार किया गया। 26 साल की उम्र तक पावेल दुरोव ने विकोंटाक्ति को कोड करके लॉन्च कर दिया था, जो एक ऐसा सोशल नेटवर्क था जिसने जल्द ही रूसी इंटरनेट पर अपना दबदबा बना लिया। वह रातों रात देश के सबसे प्रभावशाली और अमीर टेक संस्थापकों में से एक बन गए। लेकिन दिसंबर 2011 में रूसी शहरों में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने अपने विरोध प्रदर्शनों को व्यवस्थित करने के लिए वीके कॉन्टैक्टी का इस्तेमाल किया। जवाब में राज्य के अधिकारियों ने एक सख्त आदेश जारी किया, उपयोगकर्ता का डेटा सौंपें और समूहों को बंद करें। जुरोव ने सार्वजनिक रूप से जवाब दिया। उन्होंने हुडी पहने एक कुत्ते की फोटो पोस्ट की जो जीभ बाहर निकाले हुए था, जिसका सीधा मतलब सरकार को नहीं कहना था। अवज्ञा के उस एक कुत्ते ने उन्हें तुरंत रूस की मुख्य सुरक्षा एजेंसी एफएसबी के निशाने पर ला खड़ा किया। दबाव इतना बढ़ गया कि उन्हें अपनी ही कंपनी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ड्यूरोव ने अपनी बाकी बची 12% हिस्सेदारी 20 करोड़ डॉलर में बेच दी, 2000 बिटकॉइन तय किए और हमेशा के लिए देश छोड़ दिया। यह जानते हुए कि शक्तिशाली देश टेक कंपनियों पर आसानी से दबाव डाल सकते हैं, उन्होंने जानबूझकर तटस्थ जगह चुनी। वह दुबई चले गए, यह संकल्प लेकर कि एक ऐसा नया संचार नेटवर्क बनाएंगे जिसे कोई भी सरकारी संस्था कभी भी प्रभावित न कर सके। टेलीग्राम उसी निर्वासन का सीधा परिणाम है। इसे पहले दिन से ही एक संप्रभु डिजिटल राज्य के रूप में डिजाइन किया गया था, जहां पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी के लिए भूगोल की जगह कोड का उपयोग होता है। यह एनिमेटेड नोड मैप दर्शाता है कि वे इसे कैसे हासिल करते हैं। टेलीग्राम विशाल सर्वर फार्मों में जानकारी रखने की बजाय एक विकेंद्रीकृत ढांचे का उपयोग करता है। डेटा को टुकड़ों में बांटकर दुनिया भर के कई अधिकार क्षेत्रों में फैला दिया जाता है। यदि कोई एक सरकार वारंट लेकर आती है तो वे पूरी जानकारी तक पहुंच ही नहीं सकते। इतनी जटिल प्रणाली को केवल 30 कर्मचारियों के साथ बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में आंतरिक प्रभाव की आवश्यकता होती है। वे इसे डुरोव को कमांड का पूर्ण केंद्र बिंदु बनाकर हासिल करते हैं, जिससे सारा मध्य प्रबंधन नौकरशाही खत्म हो जाता है। वहां से टीम कोड जनरेशन को बड़े पैमाने पर स्वचालित करती है और बाहरी स्वयंसेवकों की एक फौज के लिए विकास के रास्ते खोल देती है। यह दुबली पतली संरचना 2018 में लगभग ढह गई थी। वेंचर कैपिटल लिए बिना प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए टेलीग्राम ने अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क लॉन्च करने की कोशिश की और 1 अरब 70 करोड़ डॉलर का कर्ज जुटाया। लेकिन अमेरिकी नियामकों ने हस्तक्षेप किया और इस परियोजना पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, जिससे डुरो पर भारी कर्ज और बढ़ते जुर्माने का बोझ आ गया। भारी कर्ज से बचने के लिए उन्हें वास्तविक नकद भी जुटानी पड़ी। लक्षित विज्ञापनों के लिए उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करने के मानक मॉडल को अपनाने के बजाय उन्होंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पेश किए। उन्होंने बड़े सार्वजनिक चैनलों में विज्ञापन की अनुमति भी दी, लेकिन राजस्व को समान रूप से विभाजित किया, जिसमें 50% हिस्सा खुद रचनाकारों को वापस दिया गया। कुछ ही वर्षों में उन्होंने $500 मिलियन का वार्षिक लाभ कमा लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक प्लेटफॉर्म लोगों की निजता को बेचने के बजाय उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर तेजी से आगे बढ़ सकता है। गति, निजता और क्रिएटर्स को भुगतान करने की उस दृढ़ प्रतिबद्धता ने टेलीग्राम को 1 बिलियन कुल डाउनलोड के करीब पहुंचा दिया है। लेकिन शून्य मॉडरेशन एक अनिवार्य खालीपन पैदा करता है। प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखने से जानबूझकर इनकार करके टेलीग्राम वैश्विक मूवी पायरेसी, जटिल वित्तीय घोटालों और पूरी तरह से अनियमित अवैध नेटवर्क के लिए एक बेहद सक्रिय सुरक्षित ठिकाना भी बन गया है। यह एक अनिवार्य विरोधाभास पैदा करता है। जो एन्क्रिप्शन राजनीतिक असंतुष्टों को तानाशाहों से बचाता है, वही तकनीक अपराधी संगठनों को कानून से भी बचाती है। ऐप की यह चरम प्रकृति तब समझ में आने लगती है जब आप देखते हैं कि इसके संस्थापक कैसे रहते हैं। ड्यूरोव 300 उठक बैठक और 300 दंड बैठक का एक कठिन दैनिक नियम बनाए रखते हैं। वह यह शारीरिक मांसपेशियां बनाने के लिए नहीं करते। वह ऐसा अपने दिमाग को हार मान लेने की तत्काल इच्छा पर काबू पाने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु करते हैं। वह अपनी इंद्रियों पर सख्त नियंत्रण रखता है। वह दिन में 12 घंटे केवल सोने और अकेले सोचने के लिए निकालता है।
वह सुबह अपने फ़ोन को देखने से मना कर देता है ताकि एल्गोरिदम के प्रभाव से बच सके। और वह बिल्कुल भी कैफ़ीन, चीनी, शराब और मांस का सेवन नहीं करता है। जब उससे उसके पद के भारी दबाव के बारे में पूछा जाता है तो वह कहता है कि तनाव वास्तव में बड़ी समस्याओं का सामना करने से नहीं होता है। तनाव उनके खिलाफ कदम न उठाने से आता है। टेलीग्राम बिल्कुल वही कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया था। यह पावेल डुरोव के दिमाग की सीधी डिजिटल अभिव्यक्ति के रूप में काम करता है, पूरी तरह से स्वतंत्र, बेहद कुशल और पूरी तरह से समझौताहीन।